हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप एक किसी अच्छी ई कॉमर्स कंपनी में एज अ डिलीवरी बॉय की जॉब करने की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी ई कॉमर्स कंपनी में एज अ डिलीवरी बॉय की जॉब लेकर आया हूँ जिसमें आपको फिक्स सैलरी के साथ साथ PF का भी लाभ उठाने का मौका मिलेगा। तो वो कौन सी कंपनी है, उसमें ज्वाइनिंग के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और यहाँ पे सैलरी सिस्टम क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा। ओके फ्रेंड, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है ब्लू डॉट। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं ब्लू डॉट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ब्लू डॉट क्या होता है, उसमें क्या काम होता है। ओके, तो चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ब्लू डॉट एक ई कॉमर्स कंपनी है। जैसे कि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी कंपनियां होती हैं, वैसे ही एक ब्लू डॉट भी कंपनी है। इसमें यहाँ पे कस्टमर्स के जो ऑर्डर होते हैं, पार्सल होते हैं, उन पार्सल्स को डिलीवर करके डिलीवरी पार्टनर अच्छे खासे यहाँ पे रुपए कमाते हैं। ओके, तो ये तो बात हुई ब्लू डॉट के बारे में कि ब्लू डॉट कंपनी क्या है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ज्वाइनिंग क्राइटेरिया क्या होता है, यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है। ओके, तो चलिए ज्वाइनिंग क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो सबसे पहले ज्वाइनिंग क्राइटेरिया होता है वो है आपका 18+ होना। ओके, तो यहाँ पे आप 18+ होंगे तभी यहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी ओरिजिनल होने चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। ओके, इसके बाद पार्सल्स को डिलीवर करने के लिए आपके पास गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी कोई भी हो सकती है, बाइक का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्कूटी का भी यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। और बात करें क्वालिफिकेशन की, यहाँ पे कितने क्वालिफिकेशन वाले लोग यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, तो यहाँ पे मिनिमम आपको 10th क्लास पास होना चाहिए। यहाँ पर मिनिमम 10th क्लास पास इसलिए मांगते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर्स होते हैं, जो पार्सल्स होते हैं, उसमें कस्टमर्स का एड्रेस लिखा होता है, उनकी डिटेल्स लिखी होती है। अगर वहाँ पे डिलीवरी पार्टनर उन पार्सल्स पे लिखे हुए एड्रेस को पढ़ नहीं पाएगा, उनकी डिटेल्स को पढ़ नहीं पाएगा, तो वो पार्सल्स को डिलीवर कैसे करेगा। तो इसलिए यहाँ पर मिनिमम 10th क्लास पास होना जरूरी ही होता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आप ज्वाइनिंग के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ज्वाइनिंग कैसे होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो ब्लू डॉट में एज अ डिलीवरी बॉय जॉब करने के लिए आपको यहाँ पे ब्लू डॉट के ऑफिस जाना पड़ेगा। इनका जो हब होता है वहां पे जाना पड़ेगा। ब्लू डॉट ऑफिस के बारे में आप अपने गूगल में सर्च कर सकते हैं कि आपके जो जिस भी सिटी में रहते हैं वहां पे आसपास पे कहाँ पे ब्लू डॉट का ऑफिस है, कहाँ पे हब है। तो उस ऑफिस या हब में जाके आप वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए बात कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी TL होंगे, वहाँ पे जो भी सीनियर्स होंगे ऑफिस में, उनसे पूछ सकते हैं यहाँ पे वैकेंसीज है डिलीवरी पार्टनर की या नहीं। ओके, तो वहाँ पे अगर वैकेंसीज होगी डिलीवरी पार्टनर की तो वहाँ पे आपको वो ज्वाइनिंग के लिए बोल देंगे। ओके फ्रेंड, तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ज्वाइनिंग के टाइम पे आपके क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लग सकते हैं। ओके, यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ब्लू डॉट में एज अ डिलीवरी पार्टनर जॉब करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगते हैं आपके, वो इस तरीके से हैं कि आपका यहाँ पे आधार कार्ड लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा और आपकी बैंक पासबुक लगेगी। ओके, उसके बाद आपका परमानेंट यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो यहाँ पे लगेगा। और जो भी व्हीकल आप यूज कर रहे हैं, जो भी गाड़ी यूज कर रहे हैं, उसके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लग सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे लगता है, वो है यहाँ पे आपके बैंक का कैंसिल चेक। ओके, तो अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कैंसिल चेक यहाँ पे क्यों लगेगा। तो कैंसिल चेक एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर यहाँ पे लगता है। ओके फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे आप जब जॉब करते हैं एज अ डिलीवरी बॉय तो यहाँ पे आपको पार्सल डिलीवर करने को मिलते हैं। तो वो पार्सल्स में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कस्टमर्स का मोबाइल फोन हो सकता है ऑर्डर किया गया हुआ, या यहाँ पे कोई महंगे कपड़े हो सकते हैं, या और कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं, जिसकी सिक्योरिटी के तौर पे यहाँ पे कंपनी आपसे आपका कैंसिल चेक यहाँ पे जमा कराती है। ओके, लेकिन इन फ्यूचर आप जब भी यहाँ पे ब्लू डॉट में जॉब छोड़ते हैं तो आपके द्वारा जमा की गई हुई जहाँ पे कैंसिल चेक होगी वो आपको वहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, वहाँ पे वापस हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे कैंसिल चेक का कंपनी क्या करेगी, वो वापस होगी या नहीं होगी। वो आप जब जॉब छोड़ेंगे तो आपको कैंसिल चेक आपको वापस हो जाएगी। वो इसीलिए एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे ही आपके कैंसिल चेक यहाँ पे जमा होती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अर्निंग्स के बारे में कि यहाँ पे ब्लू डॉट में एज अ डिलीवरी बॉय जॉब करके आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब अर्निंग के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। दोस्तों, अर्निंग के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आप जॉब और अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पे अक्सर जॉब और अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होती है। ओके, तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए अब बात करते हैं अर्निंग के बारे में कि यहाँ पे आप लगभग कितनी अर्निंग कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो चलिए उस बारे में बात करते हैं।
दोस्तों अर्निंग के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे जो भी अर्निंग के बारे में बात कर रहा हूं वो मैं अपनी सिटी के अनुसार बात कर रहा हूं कि यहाँ पे लगभग जितनी अर्निंग यहाँ पे होती है डिलीवरी बॉयज की उस हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और मैं ये नहीं जानता हूँ कि आप यह वीडियो किस शहर किस राज्य से देख रहे हैं और उस शहर और उस राज्य में ब्लू डॉट अपने डिलीवरी पार्टनर्स को कितने रुपए देता है, तो इस बारे में मैं क्लियर आपको नहीं बता सकता हूँ। ये चीज तो आपको वहां पे ऑफिस जाके ही पता करनी पड़ेगी, ओके। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक अंदाजा बता सकता हूँ कि यहाँ पे लगभग आपको इतने रुपए से लेकर इतने रुपए यहाँ पे मिल सकते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इतनी कमाई आपकी हो सकती है, ओके। बाकी आपको अर्निंग के बारे में तो आपको खुद ही पता करना पड़ेगा, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं लगभग या अप्रॉक्स की बात करूँ कि यहाँ पे आप कितनी अर्निंग कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे दोस्तों आप दो तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। पहला अर्निंग का तरीका होता है फिक्स सैलरी और दूसरा तरीका होता है पर ऑर्डर्स पे रुपए कमाने वाला। तो पहले मैं आपको फिक्स सैलरी के बारे में बता देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों आपको फिक्स सैलरी के रूप में आपको 12,000 से लेके 18,000 रुपए के बीच में आपको यहाँ पे मिलेगा, ओके। यहाँ पे आपको सुबह पहुंच जाना है, ऑफिस जो भी टाइमिंग होगी ऑफिस की 8-9 बजे वहां पे आपको ऑफिस पहुंच जाना है और जितना भी कंपनी आपको ऑर्डर्स प्रोवाइड करे 50, 60, 70 जितने भी आपको ऑर्डर डिलीवर करने को मिले वो आपको वहां पे डिलीवर करने हैं, ओके। और उसके बदले में आपको यहाँ पे फिक्स सैलरी मिल जाएगी, ओके। और जो दूसरा तरीका होता है वो पर ऑर्डर डिलीवर करने पर रुपए कमाने का होता है। यहाँ पे मैं अप्रॉक्स अमाउंट की बात करूँ कि पर ऑर्डर पर डिलीवर करने पे आपको कितने रुपए मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको 13 रुपए से लेकर 16 रुपए के बीच में आपको पर ऑर्डर डिलीवर करने पे रुपए मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिटी, ओके फ्रेंड्स। लेकिन मैं आपको एक पर्सनली सजेशन देना चाहूँ तो अगर आप न्यू डिलीवरी बॉय हैं, आप पहली बार डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहे हैं, इससे पहले आपने कभी ई कॉमर्स कंपनी में जॉब नहीं की है एज अ डिलीवरी बॉय की, तो मेरे हिसाब से आपको फिक्स सैलरी पे पहले काम करना चाहिए। इससे फायदा क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप यहाँ पे फिक्स सैलरी पे काम करते हैं स्टार्टिंग में, तो मान लेते हैं कंपनी आपको लगभग 12,000 रुपए फिक्स सैलरी दे रही है। इससे होगा कि जैसे मान लीजिए आप सुबह ऑफिस जाते हैं ऑर्डर डिलीवर करने के लिए, तो कभी आपको 50-60 ऑर्डर डिलीवर करने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी आपको हो सकता है 15-20 ही ऑर्डर डिलीवर करने को मिलते हैं, ओके। लेकिन आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 50 ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं या 12 ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं, आपको फिक्स सैलरी आपको हर महीने आपको मिल जाएगी, ओके। और अगर आप पर ऑर्डर पे काम करते हैं तो कभी कभी तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा, 70-80 ऑर्डर भी मिल जाएगा आपको डिलीवर करने के, लेकिन कभी कभी आपको 20-25 ऑर्डर डिलीवर करके ही काम चलाना पड़ेगा, तो आपका अमाउंट लगभग उतना ही पड़ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत शायद हो सकती है ज्यादा पड़ जाए। तो मेरे हिसाब से आप स्टार्टिंग में आप पहले फिक्स सैलरी में काम करिए, उसके कुछ समय के बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा काम का, तब आप पर ऑर्डर में शिफ्ट हो सकते हैं कि आप पर ऑर्डर में काम करना चाहते हैं, ओके। और फिक्स सैलरी में काम करने का यह भी फायदा होता है कि कंपनी आपको यहाँ फिक्स सैलरी के साथ साथ यहाँ पे आपको फ्यूल का भी पैसा कुछ देती है, ओके। लेकिन जब आप पर ऑर्डर पे काम करते हो तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा आपको कोई नहीं मिलता है कि आपको फ्यूल कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जो भी 13 से लेकर 16 रुपए के बीच में जो पर ऑर्डर का मिलेगा आपको पैसा, सिर्फ वही मिलेगा, इसके अलावा फ्यूल का आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, ओके फ्रेंड्स। और इसके साथ ही साथ आपको फिक्स सैलरी में यहाँ पे पीएफ का लाभ उठाने का भी मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पर ऑर्डर वाले काम करने वाले पे नहीं मिल सकता है, ओके। तो ये सारे फर्क है पर ऑर्डर और फिक्स सैलरी में काम करने पे। तो आपको जो भी अर्निंग का तरीका सही लगता है उस तरीके पे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो भी अर्निंग के यहाँ पे अमाउंट बताए हैं वो फिक्स नहीं है, वो आपको अपनी सिटी के अनुसार आपको पता करना पड़ेगा, ओके फ्रेंड। तो आई होप आपको ब्लू डॉट से जुड़ी काफी सारी जानकारी आपको इस वीडियो से पता चल गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।